बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी है। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो दिन झेलते होंगे। आपने एक फोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया। दोस्तों को फोन करें, लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियां पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में, पहले के दौर में ये नहीं था। आपने कहीं कुछ बोला, खत्म हो गया। अब किसने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, खत्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा। इतनी गालियां पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ। मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। और मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रहे हैं वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं। मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतनी वीडियो चल रहे हैं। मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी, कहीं और बोल दूंगा, बात खत्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब 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 जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है, जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। उससे बड़ा कुछ नहीं है। अंदर रहना है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। पूजा करो, ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो। और वैदिक प्रार्थनाओं में और औपनिषदिक प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वैदिक प्रार्थनाओं में क्या है? हमें बल दो, हमें शक्ति दो, ताकि हम शत्रु को पराजित कर सके। हमें लंबी उम्र दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारे बैल मोटे ताजे हों, हमारे घोड़ों में शक्ति ज्यादा हो। ये पूजाएं ज्यादा हैं, जो कि स्वाभाविक हैं।
उपनिषद तक आते आते ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर गहरी तपस्याएं करने लगे थे, बहुत गहरा चिंतन हो गया था। वैदिक काल के लोगों को नरक वरक की चिंता नहीं थी, स्वर्ग के बारे में बात होनी शुरू हुई थी, नरक की बात नहीं हो रही थी। उपनिषद में आके इतना गहरा चिंतन हुआ कि जीवन क्या है, मर जाएंगे तो क्या होगा। वेदों में पुनर्जन्म का जिक्र हल्का हल्का है, उपनिषदों ने बहुत विस्तार में उसको कर दिया। पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म सिद्धांत, ये सब उपनिषदों में ज्यादा ठीक से हुआ। उसका असर क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो इन बातों को सुनते थे सन्यासी हो जाते थे, वैराग्य में चले जाते थे। वेदों में वैराग्य का भाव नहीं है, उपनिषद में वैराग्य का भाव है। वेद बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्टिव हैं, उपनिषद इंट्रोवर्टिव है, अंतर्मुखी हैं। अपने अंदर तलाशो, और वेद बाहर तलाशने की बात कर रहे थे। एक अजीब कोलाहल उस समाज में है 6th सेंचुरी, क्योंकि उपनिषदों का समय यही है, उस समय कंपाइल हो रहे हैं उपनिषद। हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग वैदिक रास्ते पर चल रहे हैं, कर्म कांड, बलि प्रथा, उस सब में एकदम मस्त हैं, खुश हैं। और जिनको नहीं खुशी मिल रही वो उपनिषद के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ज्ञान में डूबे हुए हैं, वैराग्य के रास्ते पर घर छोड़ के चले गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार अमेरिका में जिक्र किया एक भाषण में, ये जो दिनकर हैं उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय किताब लिखी, उसमें इसको मेंशन किया कि सन्यास के साथ जो दिक्कत है वो ये कि समाज के सबसे अच्छे लोग कई बार समाज से दूर निकल जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है अमेरिका के एक भाषण में। अब समाज में कोलाहल क्या है कि कुछ लोग सामान्य कर्म कांडों में उलझे हैं, कुछ लोग समाज से वैराग्य लेके भाग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इन दोनों रास्तों से आनंद नहीं मिल रहा, उनको बेचैनी हो रही है, प्रश्न कुल बुला रहे हैं। आत्मा होती है कि नहीं होती, ईश्वर होता है कि नहीं होता, हम मरेंगे तो पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे, ये पृथ्वी कहाँ से आई, आसमान कहाँ से आया। और ये प्रश्न जैसे आपको परेशान करते हैं, भी आप कह रहे थे ना कि उत्तर नहीं मिलता है, उनको भी नहीं मिल रहा था भाई। कब से नहीं मिल रहा है उत्तर, हर दौर के लोग परेशान हैं।